नाइन्थ स्टैंडर्ड का हम लोगों ने साइंस 1 का फोर्थ लेसन स्टार्ट किया था, मेजरमेंट ऑफ मैटर। ओके, तो आप देखोगे वहां पे पेज नंबर 50 पे आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 50 पे एक कांसेप्ट है जो लिखा है उन्होंने, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट। ओके, अभी एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स है जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब, ओके, हेलियम, नियॉन, आर्गन, क्लोरीन, ओके, ये जितने भी एलिमेंट्स है सबको एक सिंबल है। क्या है? सबको एक सिंबल है। जैसे हाइड्रोजन को H है, हेलियम को He है, सोडियम को Na है, कार्बन को C है, ऑक्सीजन को O है, ऐसे सिंबल्स है। तो ये सिंबल्स कहां से आए? ओके, तो एक टुडे वी यूज द सिंबल डिटरमाइंड बाय, अभी आज के जमाने में जो हम लोग जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो कहां से यूज कर रहे हैं? ओके, किन्होंने बनाया है? ओके, तो एक डिटरमाइंड बाय IUPAC, उसको IUPAC बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, इन्होंने ये सिंबल्स हम लोग को दिए। ओके, अभी there are the official names and symbols are used all over the world. Okay, अभी ये जो symbols जो है वो सिर्फ इंडिया के लिए है क्या? नहीं, all over the world जहाँ भी यूज किया जाता है इन सब का, वहाँ पे वही symbols वहाँ पे यूज किए जाते हैं। The current method of choosing the chemical symbol is based on the method invented by Berzelius. ओके, अभी जो फिलहाल जो सिंबल्स जो बनाए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, ओके, वो किन्होंने इन्वेंट किया है? ओके, इन्वेंटेड बाय बर्जेलियस। ओके, क्या दिया उन्होंने? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड अ सिंबल ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का, जैसे ऑक्सीजन का O है, ओके, पोटेशियम का K है, ओके, तो ये जो सिंबल्स है किसी भी एलिमेंट का वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है? कैसे बनाया जाता है? The element is either the first letter or the first and second or the other specific letter. Okay? अभी देखो हाइड्रोजन का स्पेलिंग देखो, हाइड्रोजन का जो स्पेलिंग है उसमें जो फर्स्ट लेटर है H, वो उसको एज अ सिंबल लिया। ओके, अभी आप आगे जाओगे तो आगे जाके कार्बन है, कार्बन का स्पेलिंग जो है उसका जो फर्स्ट लेटर है C, वो एज अ उसका सिंबल लिया। ओके, अभी आगे आप जाओगे तो कैल्शियम है, कैल्शियम का स्पेलिंग क्या है? CalCium, तो वहां पे भी C आया। ओके, और कार्बन को हम लोगों ने ऑलरेडी C लिया है, तो कैल्शियम का सिंबल क्या है? C ले नहीं, तो वहां पे उन्होंने क्या लिया है? वो फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर, तो कैल्शियम Ca हो गया। क्या हो गया? Ca। मगर ये सिंबल लिखते वक्त फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लिखा जाता है, ऐसा लिखेंगे। कैल्शियम का सिंबल ऐसा लिखेंगे, Ca, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड सेकेंड लेटर इज स्मॉल। ओके, वो लेंगे, सेकेंड अल्फाबेट जो है वो क्या लेंगे? स्मॉल लेंगे। तो ये कैल्शियम हो गया। अभी आप आगे जाओगे तो आपको एक कैडमियम मिलता है। ओके, उसका स्पेलिंग देखो CAD। ओके, वो MIUM, कैडमियम। ओके, तो कैडमियम को हम लोग ना C ले सकते हैं ना Ca ले सकते हैं। Ca लेंगे तो कैल्शियम दिखेगा हम लोग को। ओके, तो कैडमियम क्या लिया उन्होंने? तो कैडमियम लिया उन्होंने CD। क्या लिया? CD। ओके, तो CD, तो फर्स्ट लेटर तो हमेशा लेते ही है। ओके, अभी फर्स्ट लेटर अगर प्रीवियसली यूज हुआ है तो लेंगे वो, सेकेंड लेटर वो भी अगर यूज होता है, ओके, तो लेंगे वो आगे वाला एक अल्फाबेट लेंगे। ओके, और वो उसका सिंबल बनाएंगे। उसका क्या बनाएंगे? सिंबल। ओके, तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हम लोग को पता है सबके सिंबल्स है, और ये सिंबल्स यूज होते हैं किसके लिए? यूज होते हैं वो एलिमेंट को डिनोट करने के लिए, या फिर जब भी हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिखते हैं या फिर केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो ये सिंबल्स ही यूज होते हैं, नाम नहीं लिखते हम लोग वहां पे। ओके, तो हम लोग का जो नेक्स्ट कांसेप्ट है वो है मॉलिक्यूलर मास एंड कांसेप्ट ऑफ मोल। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है एंड मोल क्या होता है, ये वाला हम लोग कांसेप्ट स्टार्ट करें। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास, फर्स्ट क्या है? मॉलिक्यूलर मास। The molecular mass of substance of a sum of the atomic masses of all the atoms in a single molecule of that substance. Atomic mass हम लोगों ने देखा, atomic mass, ओके, किसी भी एटम का मास कहाँ पे उसका कंसेंट्रेट होता है? उसके न्यूक्लियस में, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, वो एटॉमिक मास हो गया। अभी मॉलिक्यूलर मास कैसे होता है? तो मॉलिक्यूलर पहले बनता कैसे है, मॉलिक्यूल बनता कैसे है वो हम लोग को पता होना चाहिए। मॉलिक्यूल बनता है जब बहुत सारे एटम्स एक साथ आते हैं तब बनता है मॉलिक्यूल। तब क्या बनता है? मॉलिक्यूल। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, उसमें दो एटम है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दो या दो से ज्यादा एटम्स एक साथ आ गए, बन गया मॉलिक्यूल।
तो ये मॉलिक्यूलर मास, उस मॉलिक्यूल का मुझे अगर मास फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे पहला पता होना चाहिए उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। किसी भी सब्सटेंस का अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो मुझे पहले उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलता है उसमें कौन कौन से एटम्स है वो मुझे पता चलता है। तो उसके बाद और क्या पता होना चाहिए? उस एटम का मास पता होना चाहिए, एटम्स का मास पता होना चाहिए, तो ही मैं उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल लिया H2O, इसका एग्जांपल लेता हूँ, ये मॉलिक्यूल है तो इसका पहले मुझे फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला है? वाटर मॉलिक्यूल, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो ये वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला भी पहले पता होना चाहिए, तो ये हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो H2O ये हो गया पता। अभी उसमें कौन कौन से एटम्स है वो तो मुझे दिख रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी इनका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। अभी ये एटॉमिक मास बाहर करने की जरूरत नहीं है, जब आपको ऐसे सम्स आते हैं तब एटॉमिक मास दिया रहता है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है तो वेल एंड गुड, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, मगर मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया है, नाम दिया है वाटर मॉलिक्यूल, ओके, सोडियम क्लोराइड, बस नाम दिया है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वहां पे पता होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी बाहर करने, जितने भी इस लेसन में मॉलिक्यूलर फार्मूलाज है वो बाहर करो, राइट? Like the atomic mass, the molecular mass is also expressed in unit Dalton. Atomic mass कौन से यूनिट में मेजर किया जाता है? डाल्टन, स्मॉल u। तो मॉलिक्यूलर मास भी किसमें एक्सप्रेस करेंगे? डाल्टन में। क्यों? मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास से ही पता चलता, तो डाल्टन। ओके, तो यहाँ पे देखो एटॉमिक मासेस दिए हुए, किसका है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, पोटेशियम, ये देखो इनके एटॉमिक मास है। हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, नाइट्रोजन का दिया है, ऐसे बहुत सारे एटॉमिक मासेस दिए हुए। ओके, अभी मुझे फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? अगर मुझे फाइंड करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, ओके, ये H2 ऐसा होना चाहिए, H2 ऐसा होना चाहिए, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? मैं लिखूंगा एटॉमिक मास ऑफ H, H यानी कौन? हाइड्रोजन, पहला कौन है? हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ H इनटू यानी मल्टीप्लिकेशन, आगे वाला कौन है? ओके, इनटू। अभी इनटू क्यों किया मैंने? इनटू क्यों किया? क्योंकि देखो हाइड्रोजन यहाँ पे एक नहीं है, दो है, तो जितने नंबर ऑफ एटम रहेंगे उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो इनटू 2। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन 2 है इस फार्मूला में, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 2, आगे प्लस करूंगा। क्या करूंगा? प्लस। नेक्स्ट कौन है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट कौन है? ऑक्सीजन। तो एटॉमिक मास ऑफ O यानी ऑक्सीजन। अभी यहाँ पे इनटू 1 किया है, इनटू 1। अभी जब सिर्फ एक ही रहता है, कोई भी एटम सिर्फ एक ही रहता है तो इनटू 1 करने की जरूरत नहीं, मतलब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है, नहीं लिखा तो भी चलता है। अगर 2 या 2 से ज्यादा उसका नंबर है तो आपको वो दिखाना पड़ेगा, 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक ही है तो जरूरत नहीं, तो ये नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो हम लोग लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ H इनटू 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ O। अभी इन दोनों का एडिशन करेंगे। ओके, तो एटॉमिक मास ऑफ H कितना है? एटॉमिक मास ऑफ H है 1। ओके, और वो कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो 1 इनटू 2 प्लस नेक्स्ट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 16, तो 1 इनटू 2 कितना होता है? पहला क्या सॉल्व करेंगे? 2 प्लस 16 करेंगे क्या? नहीं, ये हम लोग को लोअर स्टैंडर्ड में सिखाया गया है, पहला मल्टीप्लिकेशन, ओके, बाद में एडिशन। तो 1 इनटू 2 करूंगा 2, ओके, और 2 प्लस 16 तो कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 80। ओके, तो ये हो गया उसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हो गया 18 डाल्टन, 18 U, 18 डाल्टन। ओके, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम लोग आगे फाइंड आउट करके देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, ये वाला एग्जांपल लेता हूँ। उससे पहले एक सिंपल एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम, अगर आपको आया फाइंड द मॉलिक्यूलर, ये आता है आपको क्वेश्चन,
ऐसे एटॉमिक मास देंगे और फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखो यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl। तो ये मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड का। ओके, आगे मैं इक्वल टू का साइन करूंगा, मैं यहाँ पे करता हूँ या फिर यहाँ पे इक्वल टू करो। अभी मुझे देखना है कि उसमें कौन कौन से एटम्स है, सोडियम है एंड क्लोरीन है। तो मैं लिखूंगा ब्रैकेट में एटॉमिक मास ऑफ Na, एटॉमिक मास ऑफ Na। अभी Na कितने हैं, एक ही है। ओके, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट क्लोज। अभी आगे प्लस और कौन है, क्लोरीन। तो मैं लिखूंगा एटॉमिक मास ऑफ Cl। ओके, लिख दिया, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू डाल दिया। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, ओके Na, देखो ये ऐसा एग्जाम में दिया रहेगा आपको, एटॉमिक मास दिया रहेगा, सिंपल है 23। ओके, उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन भी यहाँ पे दिया है क्या, क्लोरीन देखो दिया है 35.5, कितना है प्लस 35.5। तो 23 प्लस 35.5 करने का कितना होता है, देखो 23 प्लस 35.5। ओके, ये हो गया 5, ये हो गया 8 और ये हो गया 5। तो बन गया 58.5। कितना बन गया, 58.5 U। और नीचे फिर से लिखना है हम लोग को मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl इक्वल टू 58.5 U डाल्टन। ओके, तो इसे सॉल्व करने का। अभी यहाँ पे अगर मैग्नीशियम क्लोराइड है, मेरे पास क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट क्या है, मैग्नीशियम। ओके, वो एक ही। नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। मगर ये क्लोरीन कितने हैं, 2। तो मैं यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, जो वही है जो वैल्यूज दिया है वो डालने का। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम, देखो मैग्नीशियम दिया है 24, कितना दिया है 24, तो मैंने डाल दिया। उसके आगे प्लस का साइन है। नेक्स्ट क्या है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन कितना है, देखो 35.5। ओके, और इनटू 2 है, तो मैं इनटू 2 लिखूंगा। तो पहला मैं इसको सॉल्व करूंगा, 35.5 इनटू 2। ओके, तो हम लोग करते हैं 35.5 इनटू 2 कितना आएगा, 10 बन गया, 2 5 10, 11 हो गया। ओके, तो बन गया 2 6 2 3 6 और हो गया 71। तो ये कितना आया, 71। तो 24 प्लस 71, 24 प्लस 71 करना। तो यहाँ पे मैं इसको 24 ऐड करूंगा, 1 4 5 एंड 9। तो कितना आया मेरे पास, 95 U। यूनिट लिखना भूलना नहीं, U यानी डाल। तो फिर से लिखने का मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इक्वल टू 95 U। इसी तरीके से सॉल्व करना है। ये सब आप रफ में करना है, कैलकुलेशन जो हम लोग दिखाते हैं रफ में करना है, यहाँ पे नहीं दिखाने का। यहाँ पे ये सम आपका ऐसा आना चाहिए। तो जितने भी जहाँ पे आपको ऐसे सम्स है टेक्स्ट बुक में, सब सम सॉल्व करो, ये एग्जाम में आते हैं, इस तरीके के सम्स एग्जाम में आते हैं। और जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है वो बाहर करो। क्यों बाहर करना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड में जाके इनका सबका बहुत सारा है, जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है उनके रिएक्शंस है। तो रिएक्शन लिखने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाहर होना चाहिए। तो अभी उसी 10th की तैयारी अभी इस लेसन से आपको करना है। ओके, ये कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके भी इसका आपको यूज होगा। तो एग्जाम में तो आता ही है, इस तरीके का सम एग्जाम में आएगा ही अब। ओके, तो इसको ठीक से लर्न करना है, ये वाला है, इसको नोट डाउन करो कैसे सॉल्व करना है और इसी तरीके से सब सम सॉल्व करो। अगर 2 या 2 से ज्यादा और कुछ है इसमें आइटम्स तो कुछ सिंपल है, एक लिखा दूसरा लिखा, और भी है तो इधर लिखने का जो भी है, और उसके नंबर्स है तो मल्टीप्लाई करने का, बस ऐसे ही करते जाना है। ओके, बाकी कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास तो हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट है मोल। मोल क्या होता है, ओके, व्हेन द एलिमेंट एंड कंपाउंड्स टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई एलिमेंट या फिर कंपाउंड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, इट इज देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दैट रिएक्ट विद ईच अदर।
ओके, तो रिएक्शन में क्या होता है, तो उस कंपाउंड के या फिर जो भी एलिमेंट है, ओके, उसके एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे विथ ईच अदर, एंड देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू नो द नंबर ऑफ देयर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो उस रिएक्शन में वो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल, उनका नंबर आपको हम लोग को पता होना चाहिए, यानी कितने वाटर मॉलिक्यूल है, कितने सोडियम है, कितने मैग्नीशियम है, ओके, तो इनका नंबर हम लोग को पता होना चाहिए। While carrying out the chemical reaction, it is convenient to measure out the quantities that can be handled instead of counting the number of atoms and the molecules. Okay, जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो देखने से अच्छा हम लोग क्या मेजर करते हैं, क्वांटिटीज मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, क्वांटिटीज। द कांसेप्ट ऑफ मोल इज यूजफुल फॉर दिस पर्पस। ओके, तो उसके लिए ये रिएक्शन में जो भी मॉलिक्यूल्स है वो कितने अमाउंट में है वो हम लोग को अगर कंसीडर करना है, देखना है, तो मोल वाला कंसेप्ट बहुत यूजफुल होता है। तो क्या है मोल, कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हम लोग आगे देखते हैं। तो अ मोल इज दैट द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस whose mass in gram, okay, मोल इज अ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, उस सब्सटेंस का क्या मास, मगर किस में, ग्राम में, किसमें, ग्राम में, इज इक्वल टू इन अ मैग्नीट्यूड टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन अ डाल्टन। ओके, वो इक्वल ही रहता है उसका मॉलिक्यूलर मास जो डाल्टन में होता है वो, एंड ये सब्सटेंस का मास ग्राम में, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं। ऑलमोस्ट बोलने से अच्छा इक्वल ही होते हैं। ओके, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, 32, ओके, डाल्टन 32 डाल्टन, and therefore the 32 gram oxygen is 1 mole of oxygen। ओके, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं एक रिएक्शन कर रहा हूं उसमें मैंने कितना ऑक्सीजन लिया, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 32। अभी आप बोलोगे ऑक्सीजन का तो मैंने 16 लिया था, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 62, मगर ऑक्सीजन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म। ऑक्सीजन हमेशा एयर में मॉलिक्यूलर फॉर्म रहता है, ये एटॉमिक फॉर्म हो गया, ये ऑक्सीजन है एटॉमिक फॉर्म, मगर ऑक्सीजन कभी O की तरह नहीं रहता, वो ऑलवेज O2 ऐसा रहता है। तो ये बन गया मॉलिक्यूल, इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी सेम एटम का मॉलिक्यूल, सेम एटम का मॉलिक्यूल। तो इसका मॉलिक्यूलर मास, एक ऑक्सीजन का मास रहता है 16, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो गया, 32 डाल्टन। कितना हो गया, 32 डाल्टन। ओके, तो अगर मेरे पास 32 ग्राम ऑक्सीजन है, कितना ग्राम ऑक्सीजन है, 32 ग्राम, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है, उतने ग्राम का अगर मेरे पास ऑक्सीजन है, तो मैं बोलूंगा मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अगर मेरे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर है, 18 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, कितना आया था, 18, कितना आया था, 18। तो अगर मेरे पास 18 ग्राम ऑफ वाटर है, ओके, तो मेरे पास 1 मोल ऑफ वाटर है। क्या है मेरे पास, 1 मोल ऑफ वाटर, यानी जितना मॉलिक्यूलर मास उतना वो 1 मोल, उतना वो क्या हो गया, 1 मोल। याद रखो, जितना मॉलिक्यूलर मास उतना वो हो गया 1 मोल, उतना वो हो गया 1 मोल, याद रखो। ओके, therefore 18 ग्राम ऑफ वाटर makes 1 मोल ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 डाल्टन, कितना है, 18 डाल्टन, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर यानी 1 मोल ऑफ वाटर। तो जितना मॉलिक्यूलर मास उतना 1 मोल, याद रखो। So 1 mole of a compound is the mass of that substance in gram. 1 mole of a compound is the mass of that substance in gram equal to magnitude of its molecular mass। तो जितना molecular mass, okay, उतना ही उसका mole, okay, and the SI unit is mole, the number of moles of a substance। अगर किसी भी सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम, वो सब्सटेंस का मास इसमें ग्राम में, एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अभी मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस यानी 1 मोल होता है, याद रखो 1 मोल। अगर मेरे पास
एक सब्सटेंस है जिसका मास कितना है, सपोज एक सर्टन दिया है तो वो कितना मोल होता है, वो फाइंड आउट करने के लिए ये दो चीजें मुझे पता होनी चाहिए, मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। ओके, अभी मैंने देखा ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 है, क्या है 32 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, डाल्टन यानी वो ग्राम, तो वो हो गया 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अभी मैं एक रिएक्शन कर रहा हूं, ये ऑक्सीजन के बारे में, अभी मैं एक रिएक्शन कर रहा हूं जिसमें मैं 62 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले रहा हूं, सॉरी 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले रहा हूं। कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले रहा हूं, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले रहा हूं। मैं एक रिएक्शन कर रहा हूं जिसमें कितना ऑक्सीजन ले रहा हूं, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो मैंने कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया, ये मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो ये फार्मूला है, मास ऑफ दैट सब्सटेंस इज ग्राम, ग्राम में उसका मास कितना है 64, तो मैंने लिखा 64। ओके, एंड नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, कौन है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 32। ओके, अभी 32 से 64 को हम लोग डिवाइड करते तो आंसर आता है मेरा 2 मोल, कितना मोल आया 2 मोल। तो मैं इस रिएक्शन में कितना मोल ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहा हूं 2 मोल। ओके, कैसे फाइंड आउट किया, जो सब्सटेंस मैंने लिया है ग्राम में, कितना ग्राम ऑक्सीजन लिया है 64 ग्राम, और उसका मॉलिक्यूलर मास को मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, तो मुझे फाइंड आउट करने के लिए आता है, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकता हूं।